नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना महामारी के बीच अब केंद्र सरकार का फोकस आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने पर है। पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को लुभाने और घरेलू निवेश में तेजी लाने को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में चर्चा की गई कि निवेशकों को किसी तरह की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर क्लियरेंस को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो और इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाया जाए। साथ ही बैठक में चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि प्लांट के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। कोरोना वायरस संकट के कारण लगभग 1 महीने से देश में लॉकडाउन लागू है। देश में सब बंद है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं, लोग घरों में अंदर हैं। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और डीजीपी की रफ्तार थम सी गई है। अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी इन चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की। चर्चा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस समय गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रघुराम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम विभाजित समाज के साथ कहीं भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि आज हमें स्वस्थ नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में कुछ गलत है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, आय का असमान वितरण हो रहा है। राजस्थान के बाद अब बिहार सरकार ने भी अन्य राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिक और छात्रों को वापस लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। डिप्टी सीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे स्पेशल ट्रेन चलाएं ताकि प्रवासियों को वापस लाया जा सके। बता दें कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए एक गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी कि वे अपने राज्य वापस जा सकेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हम छात्रों और मजदूरों को वापस लाने में असमर्थ हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद अब दूसरे राज्यों में फंसे छात्र मजदूरों की अब धीरे धीरे घर वापसी हो रही है। इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे राज्य के जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उन सब की व्यवस्था सरकार करेगी। पंचायत स्तर पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि जिस पंचायत के भी लोग हैं उन्हें स्कूल या पंचायत भवन में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करें और इस दौरान उनके भोजन की व्यवस्था करें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए हमने भारत सरकार से पहले अनुमति मांगी थी, लिखित में भेजा था। और उसके बाद जो भी मजदूर यहाँ आ रहे हैं उसके रहने के खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। सभी पंचायतों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिस पंचायत के भी लोग हैं उसे स्कूल में या पंचायत भवन में वहाँ रखें और 14 दिन तक के उनके भोजन नाश्ता की व्यवस्था भी वहाँ उनकी की जाएगी। तो इस प्रकार से कोरोना से लड़ाई भी करना है और अपने लोगों की व्यवस्था भी करना है, ये हमने सुनिश्चित किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हिमाचल प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि राज्य में पिछले 6 दिनों से कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। इसको लेकर सीएम ने संतोष जाहिर किया।
साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि सभी लोग इसी तरह लॉकडाउन का पालन करें। हिमाचल में पिछले लगभग 6 दिनों से कोई भी कोरोना वायरस का नया मामला सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर के हमें संतोष है। फिर भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको जो सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम लॉकडाउन का पालन करें। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुसरण करें और हिमाचल प्रदेश को हम कोरोना मुक्त करने की स्थिति में हम जल्दी कामयाब हों। उस सब के लिए आप सबके बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से मुफ्त टेली स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं शुरू की हैं। श्रीमती लेखी ने यूवी रक्षक नामक एक रोबोट भी लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से दिल्ली में अपनी तरह का पहला स्वच्छता के लिए बनाया गया है। बाद में उन्होंने सरोजनी नगर मार्केट नई दिल्ली में एनडीएमसी के कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित किए। श्रीमती लेखी ने यह भी बताया कि इस टीम ने पिछले 20 दिनों में पहले ही 7,000 से अधिक टेली स्वास्थ्य परामर्श सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के असामयिक निधन पर गोरखपुर के बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ऋषि कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे वैसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही, राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये 3rd जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतनी आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में और दी डे अभी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के छात्र भी अपना योगदान दे रहे हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन का पालन करते हुए आईआईटी जम्मू संस्थान भी बंद है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र और संस्थान के कर्मचारी इन दिनों सुरक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण तैयार करने में व्यस्त हैं। आईआईटी के इन छात्रों ने पीपीई किट के साथ इस्तेमाल होने वाले फेस शील्ड का नया डिजाइन तैयार किया है। जल्द ही इन्हें ट्रायल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा जाएगा। संस्थान के निदेशक MS गौड़ ने कहा कि बच्चों द्वारा तैयार फेस शील्ड की खासियत है कि थोड़े ही समय में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया जा रहा है। जगती में आए हुए हैं तो यहाँ पर हमें जो एक इन्होंने जो है प्रोटेक्टिव गियर जो पैदा ये यहीं पर जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये एक अपने आप में जो बहुत ही खूबसूरत देखने में तो लग ही रहा है। इसकी जो बड़े सारे फीचर्स हैं जो डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बताए हुए हैं, हम जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम जो है कोविड विच इज़ हिडन एनिमी फॉर अस, वी आर फाइटिंग विद दैट। और बड़े सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इमरजेंसी से रिलेटेड महकमे हों या एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, तो अपनी अपनी जगह पर सारे काम कर रहे हैं। लोगों को जो भी इससे रिलेटेड लॉकडाउन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जा रही हैं। कोई रिलीफ मटेरियल जो है वो दे रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है फाइनेंशियली, कोई खाना का प्रबंध कर रहा है और एसेंशियल कमोडिटीज़ लोगों में वितरित की जा रही हैं। और इसी में जो है जो आईआईटी जगती है, इन्होंने जो है ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो लोग जो है फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें जो है खासकर जो फोर्सेस हैं
या मेडिकल स्टाफ है उनको एक तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, रेड जोन्स है, वहाँ पर भी काम करना पड़ता है। फिर जो चाहे वो रोड हों, चौराहे हों, भीड़ भाड़ वाली जगह हों, लोग शॉपिंग करने के लिए जहाँ जा रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर जो रहना पड़ता है और ऑन द क्लॉक्स रहना पड़ता है। उसको देखते हुए उन्होंने ये गियर जो प्रोड्यूस किया हुआ है, इसके डिफरेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं कि डिफरेंट फीचर्स हैं इसमें। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुंबई के महिम, धारावी, मुंब्रा के बाद अब क्रांति नगर की झोपड़पट्टी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही यहां रहने वाले हजारों लोगों की चिंता बढ़ा दी गई है। गुरुवार को 2 कोरोना मरीज के मिलने से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के चाचा और भतीजे को कोरोना पाया गया है। इनको बीएमसी स्वास्थ्य विभाग शताब्दी हॉस्पिटल लेकर गई है। फिलहाल पूरे इलाके को 4 दिन पहले ही सील किया जा चुका था। मनपा और कुरार पुलिस ने आसपास के घरों में रहने वाले 7 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच कर्नाटक में एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बादल नंजुदस्वामी ने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बेंगलुरु की सड़क पर वायरस की 3D पेंटिंग बनाई है। सड़क पर बने इस पेंटिंग के बीच स्टे होम की सलाह दी गई है। सड़क पर बनाई गई 3D पेंटिंग लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और रास्ते से गुजरने वाले लोग बड़े ध्यान से इसे देख भी रहे हैं। सड़क पर बनाई गई इस पेंटिंग में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। सड़कों पर पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ ये 3D पेंटिंग आप देख रहे हैं। यह पेंटिंग हिमाचल के जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में प्रशासनिक कार्यालय में कश्मीर के रहने वाले मजदूरों ने भी वापस घर जाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन इस मजदूरों के पास घर जाने के लिए अब पूरे पैसे भी नहीं हैं। हालांकि प्रशासन ने बसों में इन्हें घर जाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन बस का किराया अधिक होने के चलते यह मजदूर अब बेबस हो गए हैं। ऐसे में यह मजदूर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि या तो बस में अधिक लोगों को जाने की अनुमति दी जाए या फिर सरकारी बस के माध्यम से इन्हें भेजा जाए। इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें 35,000 रुपये एक प्राइवेट बस मांगती है लखनपुर तक छोड़ने के लिए। सर मान लो अगर हम बस में 20 आदमी भी बैठते हैं सोशल डिस्टेंस का वो करके, तो हमें किराया ज़्यादा पड़ता है। हम कहते हैं प्रशासन से या हमें कुछ आदमी ज़्यादा गाड़ी में अलाउ किया जाए, या हमारा किराए के बारे में कुछ ऐसा किया जाए, या हमें सरकारी गाड़ी दी जाए, ताकि हमें अगर सरकारी गाड़ी अगर पहले हम अगर उसमें 600 रुपये एक साइड से देते थे, मान लो आज हम 1200 दे के भी सरकारी गाड़ी देंगे फिर भी हमारे 1500 रुपये बच जाते हैं। और हमारे पास हमारे बीच में कुछ बंदे ऐसे हैं सर जिनके पास हमको थोड़ा बहुत एक किराए का दिक्कत था गया हमको सर, किराया ज़्यादा है। हमारे पास किराए का कोई इतना इंतज़ाम नहीं है जितना गाड़ी वाले ने बताया है। किसी के पास किराया भी नहीं है, किसी के पास राशन का भी किराया पैसा देना है, किसी का कमरे का किराया भी बैलेंस है, बिजली का बिल भी बैलेंस है, अभी पानी का बिल भी देना है। हमने दुकानदारों से जो राशन ले लिया था वो भी हमारा बैलेंस है। अभी हमने उनको बोला है वापसी आके दे देंगे, पता नहीं अगर वापसी खुल गया तो हम वापस आएंगे। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम डीसी साहब से कि हमारा किराए में थोड़ा कंसेशन करें कि हमारा इतना किराया हम बर्दाश्त। हिमाचल के सोलन के परवाणु में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो रात के समय में नियमों को ताक पर रखकर पैदल ही अपने घरों को जा रहे थे, ताकि किसी भी तरह से हिमाचल में कोरोना का संक्रमण न फैल सके। लेकिन यहां क्वारंटाइन किए गए एक शख्स के क्वारंटीन सेंटर से भागने की सूचना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर परवाणु से शिकायत मिली है कि वहां रखा गया एक व्यक्ति चादर की रस्सी बनाकर केंद्र से भागने में कामयाब हो गया है, जिसको लेकर सीमाओं पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 20 तारीख को मिस्टर कैलाश दत्त हैं जो परवाणु में एक क्वारंटाइन सेंटर है हिमड़ा का, तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है परवाणु थाना में कि
एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद है, इसको इस क्वारंटाइन सेंटर में 24 अप्रैल को रखा था और ये 29 तारीख की रात को 28-29 की रात को मॉर्निंग में लगभग 4 बजे अपने कमरे से भाग गया है। इस पे जो है पुलिस ने 188 में केस दर्ज किया है इस व्यक्ति के खिलाफ और इसकी तलाश जारी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसके जो भी फोटोग्राफ्स है वो अर्जवानी, क्योंकि वहाँ दूसरे स्टेट के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी दिए गए हैं, उनको भी दिए गए हैं और इसके सारे जो कंसर्न एसपीज और SHOs हैं उनको इसको जो है फोटो को फॉरवर्ड किया गया है डिस्ट्रिक्ट एसपीज को और जल्द ही ये व्यक्ति जो है मिल जाएगा। थोड़ा ये भी पता चला है कि ये हल्का सा मानसिक रूप से परेशान था। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप इस तरह के व्यक्ति को कहीं पाते हैं तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें। हिमाचल के सिरमौर जिला में लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी मजदूर यहीं पर प्रवास कर रहे हैं। जिले में प्रशासन ने उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में मनरेगा, लोक निर्माण के कार्य और अन्य विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब यहां पर मजदूरों को काम भी मिलना शुरू हो गया है। इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूर यहां पर सुरक्षित हैं और फिर भी कोई प्रवासी अपने राज्यों को जाना चाहता हो तो उन्हें तहसीलदार के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। कल भारत सरकार ने ऐसे दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी हमारे माइग्रेटेड स्टैंडर्ड लेबर है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो जो हमारे नायब तहसीलदार हैं, सब डिवीजन्स हैं, इन सभी को निर्देश दिए हैं जो भी हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िला में बाहर की लेबर है उनसे बातचीत करें, क्योंकि अब मैक्सिमम काम खोले जा चुके हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी अलाउड कर दी है, सरकारी काम भी चल रहे हैं, PWD के भी हैं, IPH के भी हैं, मनरेगा के काम भी स्टार्ट किए हैं और आने वाले समय में फलों के तोड़ान का काम भी शुरू होगा। जो लेबर अभी भी यहीं रह के काम करना चाहती है उनको वैसे इंश्योर करें कि हिमाचल में वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि बाकी प्रदेशों में जो वायरस का संक्रमण है वो फैलता जा रहा है, जबकि हमारा प्रदेश इसको रोकने में कामयाब रहा है। लेबर के लोग हैं। राजस्थान में अलवर शहर के लाल डिग्गी क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने आज जलदाय विभाग पहुंचकर अधिकारियों से पानी की किल्लत दूर करने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि उनके लाल डिग्गी क्षेत्र में के आसपास 3-4 मोहल्लों में पिछले 3 माह से पानी की किल्लत बनी हुई है। इसके लिए कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। हमारे तो बहुत ऊंचा पड़ता है, इधर की गली इसको पानी बिल्कुल नहीं चढ़ता है, बिल्कुल बहुत परेशान हो। सिर पे दर्द के लाभ सिर भी दुख रहा है। लाल डिग्गी से आए, वही लाल माही से आया। अब बच्चा बेचारे प्राइवेट धंधा करें, वो भी धंधे बंद है, हमारे बताओ हम क्या करें। धंधे बिल्कुल बंद है, पानी की परेशानी, सब धंधे की परेशानी। लाल डिग्गी से आए कहाँ पे, किससे मिलने आए हो? यहाँ से अधिकारी से मिलने आए पानी के लिए, अधिकारी से मिलने आए। यही हम 7-25। क्या कहते हैं ये अधिकारी? अब ये अधिकारी कह रहे हैं कि भाई बन जाएगा, हो जाएगा, पानी आ जाएगा। उन्हीं कह देते हैं हमें, जब नहीं कह दे वो कहे नहीं। पहले भी आए? हाँ आए, जब उन्हीं कह दे कब जाओ हमें आवे ना, यूँ कह दे हम यहाँ से। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद होने से परेशान नशेबाज अब शराब की दुकानों को ही निशाना बना रहे हैं। महेश नगर के करतारपुरा फाटक पर स्थित एक शराब की दुकान का ताला तोड़कर लाखों की शराब पार कर ले गए। जब इक्के दुक्के लोग बाहर निकले तब शराब की दुकान के ताले टूटे हुए मिले। ऐसे में लोगों ने तुरंत महेश नगर पुलिस को सूचना दी। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सेल्समैन सहित लोगों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अभी दुकान के सेल्समैन ने अभी जाके थाने को बताया है कि हमारी एक ठेका है और उसका ताला टूट गया है। मैं मौके पे आया हूँ, स्टॉक से मिलान कर रहे हैं। अभी इसमें काफ़ी सामान है, इनकी बोतलें वगैरह, तो इसे कितना इनका सामान गया है अभी निश्चित नहीं बता सकते। बाकी ताला जरूर टूटा है, इस बात की हम जांच कर रहे हैं किसने तोड़ा है क्या है।
राजस्थान पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन को लेकर सतर्कता और गंभीरता और सख्ती बरती जा रही है। वहीं पर पुलिस की ओर से लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों और नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। इसी को लेकर एडीजी क्राइम डॉक्टर BL सोनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। प्रदेश में अब तक 2810 केस 4096 लोगों के खिलाफ IPC सहित अन्य आपराधिक धाराओं में दर्ज किए गए हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वाले 255 लोगों के खिलाफ 182 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोनी ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन के तहत 10,500 से ज़्यादा प्रिवेंटिव गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं 15,000 से अधिक विभिन्न मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से राजस्थान पुलिस द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी पालना में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1810 मुकदमे IPC डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और अन्य जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किए गए हैं। 4096 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफ़ी मात्रा में हो रहा था, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ADG ATSN SOG को इनके नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब तक 182 मुकदमे 255 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कुल 10,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है CRPC के तहत। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो करीब 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न मुकदमों में और प्रिवेंटिव अरेस्ट में गिरफ्तार किया गया है। अगर वाहनों की बात करें तो अब तक 2,24,000 वाहनों का चालान किया गया है, 1,14,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3,63,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। कालाबाजारी के अब तक 113 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचते हुए लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेडिकल एंड हेल्थ के अधिकारीगण हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो इस पूरे महामारी में लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं और उनको सबको बहुत ही सख्ती से डील किया गया है। उसमें 300 से अधिक मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। प्रत्येक मुकदमे का वहां के जिला SP और रेंज IG तो सुपरवाइज करते ही हैं। राज्य स्तर पर भी IG क्राइम को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से, जहां पर मौसम की मार ने किसानों के हाल बेहाल कर दिए हैं। यहां पर गिरे बड़े बड़े ओले किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। साथ ही घरों जो छप्पर के थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह ओले और यह विनाशकारी आंधी आई और लोगों के घर और फसलें तबाह कर गई। ये तस्वीरें आप उन ओलों की देख सकते हैं जो अभी पड़ रहे हैं, जो उस समय पड़ रहे थे। कितने बड़े बड़े ओले हैं जो पानी में साफ गिरते हुए देखे जा सकते हैं। इससे जो छप्पर के या टीन सेट के सीमेंट सेट के जो छत थी वो भी टूट गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। आप ओलों को देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही मचाई है। छत्तीसगढ़ की यह खबर, जहां पर आंधी और ओले ने पूरी तबाही मचा दी है, किसानों की तकलीफें बढ़ा दी हैं, गरीबों के आसियाने टूट चुके हैं। हरियाणा के नूंह जिले की अनाज मंडी में सरसों और गेहूं खरीद में जमकर घोटाला हो रहा है। धरतीपुत्र किसान के गाढ़े खून पसीने की कमाई को आढ़ती और संबंधित अधिकारी मिली भगत कर डकारने में लगे हुए हैं। आढ़तियों की पोल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान ने खोली है।
फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में तुलाई में गड़बड़ी के अलावा 10 रुपये प्रति बैग अवैध वसूली के अलावा नमी के नाम पर कटौती की जा रही है। इस पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मामले की शिकायत डीसी, डिप्टी सीएम, सीएम तक की गई। कोई कार्रवाई इस मामले में हुई है? किसानों को इंतजार है कि क्या कार्रवाई प्रशासन? दोनों जगह हुई है। जो मुझे मालूम है, पुनाना में एसडीएम महोदया ने इंक्वायरी की थी और उसमें उसकी गलती भी निकली है, उस पर फाइन लगाया गया है। और इसी तरह से जो फिरोजपुर झिरका है वहाँ भी फाइन लगाया गया है। वही कार्रवाई इसमें। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सियासी लोग किन्ने कुने वफा, इन्हां दे दावियां अते वादियां दे विच किन्नी क है सच्चाई? इन्हां सवालां दे जवाब लभण दे लई देखो जगतार दा वार हर ऐतवार शामी 7 बजे सिर्फ ANB न्यूज पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा में समान पुलिस ने लॉकडाउन में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान 2 वाहनों में लोड 80 पेटी शराब पकड़ी गई है। शराब तस्कर वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और उसमें से 80 पेटी देसी शराब को अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि पुलिस ने बेलौहन टोला के पास कार्रवाई की है। ये जानकारी मिली है कि कल रात्रि में गश्त के दौरान 2 गाड़ियां, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। ये हमारे गश्त में जो कर्मचारी थे सवान थाने के लगे हुए थे, उन्होंने सवान में इनको देखा, इनको संदेह हुआ, इन्हें रोकने का प्रयास किया, दोनों गाड़ियाँ भागी और भागते समय ये लालन टोला में दोनों गाड़ियाँ, मेरे ख्याल से वहाँ जो भी ड्राइवर गाड़ी में रहा होगा उसको रास्ता ठीक से मालूम नहीं था और ऐसे रास्ते में गाड़ी उसने डाल दिया जहाँ कीचड़ था। तो वो दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जो है या उनमें जो भी लोग बैठे हों गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। गाड़ी चेक करने पर पाया गया है कि दोनों गाड़ियों में मिलाकर लगभग 80 पेटी शराब थी, जो पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। मथुरा में वृंदावन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोसैया में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन यहां के डॉक्टरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई डॉक्टर अस्पताल के बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जब जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं है। इस तरह का कृत्य डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए। जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है। जो भी तथ्य जांच के बाद सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान से बसों में सवार होकर आए 100 से अधिक मजदूरों को फाजिल्का पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जिन्हें स्थानीय यमौर कॉलेज के खेल मैदान में बनाई गई अस्थायी जेल में क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल बीते दिनों बसों में सवार होकर राजस्थान के जैसलमेर से मजदूर पंजाब लाए गए थे, जिन्हें राहत कैंप सेंटरों में ठहराया गया था। लेकिन बीती रात अचानक 3 बसों में सवार 100 से अधिक मजदूर लोग फाजिल्का के बस स्टैंड के बाहर आ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासन पर खान पान न देने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंचती इससे पहले लोग मौके से सारा सामान उठाकर अपने घरों को चल दिए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रातों रात सभी मजदूरों को वापस बुलाकर अपनी हिरासत में लेते हुए फाजिल्का की अस्थायी जेल में क्वारंटाइन कर दिया है। हाँ जी, कल ना बसा आई सी तो ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੋਸਟਲੀ 110 11 ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਕਮ देंगे ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय समय पर नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सकारात्मक उदाहरण हरियाणा के टोहना में स्कूली बच्चों की ओर से सामने आया है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूली शिक्षा स्कूल में नहीं दी जा रही है और बच्चे कोरोना नियमों की अनुपालना करते हुए घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में टोहना के एक निजी स्कूल के बच्चों ने अपनी शिक्षा पद्धति में एक नई कड़ी जोड़ दी। दरअसल बच्चों ने कोरोना को जागरूकता का हथियार बनाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z तक कोरोना जागरूकता के नारे ईजाद किए और अपने स्कूल के अध्यापकों की मदद से एक वीडियो घर पर रहते हुए ही बनाया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है और ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। आप भी देखिए। Avoid from corona. Beware of fake news. C for clean your hands. E for exercise daily. F for follow the government guidelines. G for gathering feedback. H for hand sanitizing. I for inside the home. Join fight against corona. K for guide to the needy. For love to a family. M for meditate daily. N for no handshake. O for offer help to each other. P for please stay home. Q for quarantine yourself. R for respect the corona fighter. S for social distancing. T for traveling is dangerous. R for using mask. V for visitor, no entry. W for war against corona. X for extra precautions day. Y for yes, we will win. Z for zero corona. Thank you. लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चे कैसे इस सामाजिक जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। हमने अपने बच्चों को गृह कार्य के रूप में A to Z अल्फ़ाबेट्स भी दी और इन अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से एक संदेश समाज को देने की कोशिश की कि कैसे हम इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। बच्चों ने इस टास्क को प्राथमिक रूप से लिया और सुंदर सुंदर एक मैसेज बनाकर हमें भेजे और ये संदेश आज पूरे के पूरे टोहाना के अंदर या पूरे सभी लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। हरियाणा के टोहाना शहर की एक कॉलोनी से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को काबू में कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को बरामद कर लिया और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। शिकायत के अनुसार नाबालिग लड़की सिलाई सीखने के लिए गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को काबू में कर लिया। थाना शहर प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर से एक व्यक्ति ने शिकायत देकर पंजाब निवासी एक युवक पर उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू में कर लिया और लड़की को बरामद कर लिया है। शहर टोहाना से एक महिला ने कल शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को एक आरोपी जो बेला फुसला कर ले गया है, तो उनकी शिकायत पर 363, 366 का मुकदमा दर्ज करके तो शाम को ही कल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हाँ जी, लड़की को बरामद राजेश सनोक तुर्की है और उसका गांव भुल्लन है जो कि थाना मोड़ पर पड़ता है, तो वहाँ की नीरवाई। हरियाणा के झज्जर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में बहादुरगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में सब्जी लाने और बहादुरगढ़ और झज्जर सब्जी मंडी में खरीद फरोख्त का काम करने वाले दर्जनों दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार की रात को 10 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, जिसके बाद आज दोपहर तक 7 और नए कोरोना के मामले सामने आ गए। इन 7 मामलों का सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। सड़क के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नगर परिषद की टीमों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों, संपर्क में आए लोगों की पहचान और सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया है। क्या व्यवस्थाएं की गई सर? हमारे द्वारा जो सैंपल सर्वे करवाए गए थे उनके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब सब्जी मंडी को लेकर यही व्यवस्था की जाएगी कि इसको फिलहाल बंद करके और वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली से सब्जी ना मंगवा कर यहाँ जो लोकल किसान हैं उनसे सब्जी की आपूर्ति की जाएगी। और मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि किसी प्रकार का पैनिक ना क्रिएट करें। तो सत्य करें तो अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। अनाज मंडी में और सब्जी मंडी में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सैंपलिंग पहले भी की गई थी 181 लोगों की, आज भी बचे हुए लोगों की आज की जा रही है। हरियाणा के करनाल से लगते इंद्री की सब्जी मंडी से लोगों के सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां सैकड़ों की संख्या में सुबह के समय लोगों का हुजूम देखने को मिला। ये खरीदार ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए और ना ही इनमें कानून और कोरोना का कोई डर नजर आया। हालांकि समय समय पर पुलिस प्रशासन की ओर से सब्जी मंडी गश्त लगाई जाती है और प्रशासन की ओर से बार बार नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी इन लोगों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। अच्छा, क्या लेने आए आप? सब्जी लेने आई थी। अच्छा, क्या हालात है मंडी के? आज तो घनी भीड़ है जी, बहुत घनी। आज तो रास्ते नहीं पंदा, ऊपर तक लोग पड़े। अच्छा बस जी। तो प्रशासन ने कहा था भाई दूरी बना के रखना, कोई दूरी नहीं। आज कोई दूरी बना दे, बस देख लो कोई सारे नहीं खड़े। कोई भय नहीं है इन लोगों के अंदर? कोई भय नहीं, भय है नहीं, किसी का डर मर्द थोड़ा भी। अच्छा, बीमारी का भी कोई भय नहीं है? बीमारी तो जी है, फिर लोग हटते को नहीं। लोग हटते नहीं। हटते नहीं? हाँ जी, क्या करा। तो परमिशन है इनको सबका? जिनसे सब्जियां लेगा जा रहा सारा वो परमिशन है, बिना परमिशन के? ये नहीं बेरा जी किसका है किस पे है, नहीं है हमारे पता है नहीं ये बिहाल। मैं बनवा डाले फिर वो पीछे बंद हो गया। कलरी खालसा से जी? हाँ जी, कलरी खालसा से परमिशन में? हाँ परमिशन में। कितने गाँव की परमिशन? हाँ जी 3 गाँव की। 3 गाँव की दी? हाँ। खेड़ा। ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है लोगों की? बस ये बिना परमिशन कह रहे ना ज़्यादा लोग। अच्छा। इस करके भीड़ हो रही है। इन्हें कोई चिंता नहीं है? इन्हें क्या चिंता थी किसी की बीमारी? हाँ जी। प्रशासन का कोई अधिकारी को ठहरा हो यहाँ कहने के लिए? ना आते था जी। अच्छा, डेली आते हैं यहाँ। तो कोई पालन नहीं कर रहा लॉकडाउन का? बस लोगों का ऐसे ही काम हो रहा है जी, बिना परमिशन वाले ज़्यादा रह जी यहाँ, ये काम हो रहा है जी यहाँ।
हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 36 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 57 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन राहत की खबर ये भी है कि इन मरीजों में 38 लोग अपना इलाज करवाकर वापस अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं 5 और मरीजों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग अब पत्रकारों और कोरोना वॉरियर्स का भी कोरोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। 3 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। यूपी के बहराइच में अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सीएमएस के कमरे के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अस्पताल परिसर के अंदर एकत्रित होकर कर्मचारी एकता के नारे लगाए। इन सब के बीच में एक बात जो देखने को मिली वह चौंकाने वाली थी। दरअसल पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। पीएम मोदी बार बार लोगों के सामने आकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं लोग इस नियम के पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीर सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान सामने आई। सर ये है कि हम लोग की मांग ये है कि हम लोग के वेतन बढ़ाई जाए, ठीक है, और हम लोग जहाँ क्वारंटाइन में ड्यूटी लगाई जाती है तो कोई सुविधा नहीं दी जाता है। क्या सुविधा चाहिए तुमको प्रशासन से? सर हम लोग को किट चाहिए और हम लोग को क्वारंटाइन जो किया जाता है वहाँ की भी सुविधा चाहिए। क्या सुविधा चाहिए? कमरा चाहिए। तुम ना बोल। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ प्रशासन लाख दावे करता है महिला सुरक्षा के, लेकिन हरदोई में एक महिला डीएम ऑफिस के कलेक्ट्रेट परिसर में वकीलों के तख्त पर पिछले 5 महीनों से अपना गुजारा कर रही है। मामला सांडी के सहजना ग्राम का है, जहां पर आज से 6 साल पहले इस महिला की लड़की को गायब कर दिया गया, जिसका पुलिस ने आज तक कोई भी खुलासा नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद ही इस महिला के पति की भी हत्या कर दी गई, उसका भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। और हद तो तब हो गई जब इस महिला के परिवार वालों ने इस महिला को घर से बेघर कर दिया। इस समय हम हरदोई में खड़े हैं। हमारे सामने एक महिला है जो एक तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम यहाँ पर इस महिलाओं को भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन ये एक ऐसी महिला है जो यहाँ कचहरी परिसर में लेटती है, सोती है, खाती है। क्या खाती है मैं खुद उनसे जानना चाहूँगा। इनकी एक बेटी थी, उसको भी किडनैप कहीं चली गई हुई है, वो उससे भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह है और इस महिला से हम जानकारी करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा और जो कचहरी परिसर में लेटने को विवश है। जी माता क्या नाम है आपका? आशा सिंह। क्या बात, क्या मतलब कहाँ रहती है आप? जजवासी, थाना सांडी। क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना हमारे साथ सर जैसे हमको घर में रहना जीना मुश्किल कर दी है। हमारे देवर हैं, पिछले देवर हैं, मान लो दुश्मन है। हाँ, तो हमको रहना जीना मुश्किल कर दिए हैं। तो हमारे पति को जुलाई में ख़त्म कर दिए हैं। उनके FIR है, 3 से 2 के मुलजिम हैं, मगर कोई पकड़ नहीं हो रही। थाने में होमगार्ड है, तेग बहादुर नाम के, महेंद्र बाल के लड़का, हरिओम सिंह, ओम जय, ओम महाराज के, राम बाबू, श्याम बाबू, ये सब सारे दुश्मन हमको मार डालने चाह रहे हैं। हमारी चीज़ कब्जा करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे को मार देना चाह रहे हैं। छोटे वाले बच्चे को 3-4 बार गायब किए, मगर वो कुछ कैसे कहीं से न कहीं से छूट के चला आया। आप यहाँ लड़की गायब कर दी है एकदम से। आप यहाँ कहाँ रुक रही हैं? हम ही कचहरी में भैया रहते हैं, जहाँ देखते हैं कि आदमी की बुरचाभर है, वहाँ पर रात में रुक जाते हैं। हाँ, सन्नाटे में नहीं। आपका खाना पीना कहाँ से मिलता था? खाना पीना भैया हमें कुछ नहीं मिलता, इसे अपने बस।
यूपी में जालौन के कूच के बाजारों की हालत देखकर अब डर सा लगने लगा है। भीड़ से ठासत भरे बाजारों और बैंक शाखाओं के बाहर जमा भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। इन लोगों को आखिर ये बात कब समझ में आएगी कि देश जिस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है उसमें राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक सभी प्रकार की गतिविधियां केवल इसलिए ठप कर लॉकडाउन लगाना पड़ा है कि देशवासियों की अमूल्य जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। वे यह भी समझने को प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन से शुरू होकर पूरे विश्व का भ्रमण करता हुआ भारत में भी कोहराम मचा रहा है। ठाकुर है। आप मंडी गए थे कल, आपने क्या देखा होगा? कल मैंने मंडी में देखा कि कल 700% की धज्जियां लगाई जा रही हैं नियमों की। कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे भीड़ थी क्या? वहाँ काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। ये वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कोच नगर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं, तो उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मंडी में बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा। पुलिस इसकी सख्ती कर रही है, उसके बावजूद ये हालत है तो प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई। ये कोच नवीन सब्जी मंडी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस टाइम शासन द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है। कोच तहसील में सब्जी मंडी का जो वीडियो वायरल हुआ उसको शासन बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा रही है। और 30 किलोमीटर जो कोरोना के इस टाइम 3 मरीज पाए गए हैं कोच सब्जी मंडी में, लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। इसमें कोरोना मरीज की आशंका जताई जा रही है। शासन द्वारा सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, नहीं तो कोच मंडी में मरीज की आशंका जताई जा सकती है। ताजनगरी आगरा में 22 मार्च से फंसे त्रिपुरा के लोग अपने घर जा पाएंगे। दरअसल इन पर्यटकों ने त्रिपुरा सरकार से गुहार लगाई तो त्रिपुरा सरकार ने बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल से संपर्क किया। इसके बाद आगरा सांसद ने मामले को संज्ञान में लेकर आगरा प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद आगरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने त्रिपुरा के रहने वाले 48 लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की अनुमति दी। ये वनवास नहीं था, ये अधिवास था। एक अधिवास होता है एक टेम्पररी रहना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, आगरा का प्रशासन, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिमा भौमिक ने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, तो आप उसके गवाह हैं। मैं इनके हालचाल पूछने के लिए आया था। मैं होटल के मालिक कमल जी का, उनके चाचा राधाकृष्ण अग्रवाल जी का, यहाँ के चौकी इंचार्ज शर्मा जी का, प्रभारी इंस्पेक्टर सदर का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी फूड हैबिट्स अलग थी। तो हमारे यहाँ जो सप्लाई हो रहा है पूरी सब्जी हो रही है, इनके लिए चावल और अन्य चीज़ें जो इनका लोकल खाना है उसकी व्यवस्था की। और इसके बाद इन्होंने आवेदन किया, जिला प्रशासन ने इनको त्रिपुरा जाने के लिए पास दिया है। और उसके साथ मैं बस के मालिक का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसे समय वो आगे आए हैं और वो उसके लिए तैयार हुए हैं। मैं इनकी सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से इनकी लंबे दीर्घ जीवन के लिए। और यहाँ बस को भी सैनिटाइज किया गया है। 4 बार इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी इस दौरान हुई है, इसलिए अभी तक हम इनको पूर्णतः सुरक्षित त्रिपुरा के लिए विदा करते हैं। और मैं रास्ते में भी जो आपकी नेशनल मीडिया है उनको बताना चाहूँगा कि ये आगरा से एक बस है जो त्रिपुरा के 54-55 लोगों को लेके जा रही है, जिसकी अनुमति है तो उनको जाने दिया जाए और लौट के हमारी इस बस को आने में भी किसी भी प्रकार का व्यवधान ना पैदा किया जाए। यूपी के मुरादाबाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दरअसल मामला थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव नरोदा का है, जहां पर 2 पक्षों में पथराव हुआ और देसी तमंचे से 2 लोगों ने हवा में 3-3 फायर भी किए। बता दें कि खूनी संघर्ष में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिनकी स्थिति सामान्य है उनको घर भेज दिया है। इस पथराव में हमारे लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।
कालेसन क्या हुआ था? झगड़ा नहीं होगा, हम तो जैसा यहाँ से गए थे, ये तो तैयार थे, तो गाली वाली बकरे को हम तो रास्ते में घेर लिया थे। किस मामले में हुआ, क्या मामला था पूरा? झगड़ा ये था, हम अपने चचा को जो है ना उसमें नाम लिखवा दिया किसी और, तो उन्हें छुड़ा के यहाँ से थाने से लेकर गए थे हम। वो रास्ते में जाते जैसे पहुँचे तो रास्ते में ये तो घर गाली गलौज कर रहे थे। तो कोई रंजिश थी पुरानी क्या? कोई रंजिश नहीं थी हमारी। उस शक पे आधार पर आके मैं खेत पे से जा रहा था, मेरा भाई की दुकान से जा रहा था, जन से वैगन चलाता है, एक भाई सेलर पे थे, उन्होंने सबको एक एक करके सबको मार दिया। कितने लोग घायल हैं इसमें? करीब तकरीबन 12 लोग घायल। देश में लॉकडाउन के बाद जहां यूपी के फतेहपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से बॉर्डर को सील कर बाहरी जनपदों से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है, वहीं जिला प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरे से निगरानी करवा बॉर्डर के हालात का जायजा ले रहे हैं। बॉर्डर के साथ साथ नदियों के सहारे निकलने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। रायबरेली और कानपुर बॉर्डर पर लगातार ड्रोन से निगरानी की जाए, क्या उसका मकसद है सर? कैसे लोग जनपद फतेहपुर में शासन के दिशा निर्देशों को मानते हुए जनपद की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है एवं सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को और जो लेजिटिमेट पार्क्स बाहर निकले हुए हैं उनको ही आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर जनपद की सभी सीमाओं पर पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जो खेतों में एवं अन्य रास्तों से जो लोग क्रॉस करते थे उनकी निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो सके। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण काल में सहारनपुर का राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में सामने आया है। लॉकडाउन के पहले दिन से ही राधा स्वामी डेरा जहां हजारों मजदूरों की शरण स्थली बना, वहीं अब रमजान के दिनों में सैकड़ों रोजेदारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस समय डेरे में हरियाणा पंजाब से आए प्रवासी लोग 600 से अधिक लोग रुके हुए हैं, जिनमें 100 से अधिक रोजेदार प्रतिदिन रोजा रखकर नमाज अदा करते हैं, जिनकी सेवा में डेरे के सेवादार दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे अपना आप व्यवस्था देख रहे हैं सब बाबा जी के हुक्म के, बाबा जी की दया से ही है। हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा जो अपने मुस्लिम भाई यहाँ पे रुके हुए हैं। आजकल रोजे का महीना चल रहा है तो उनकी पूरी व्यवस्था, सुबह 3 बजे उनको शायरी और उसके बाद पूरे ताज़ा भोजन देना उनको, उसके बाद उनको शाम को रोज़ा इफ्तारी, उसमें भी फल फ्रूट खाना हर तरह की सुविधा हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी तरह की कोई भी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान बेटा सब्जी और राशन लेने के लिए निकला था, लेकिन जब वापस लौटा तो दुल्हन लेकर आया और ये देखते ही मां के होश उड़ गए। दरअसल बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर ले आया था। इससे नाराज लड़के की मां ने दुल्हन को अपने घर में घुसने से रोक दिया और इसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। दुल्हन के लिबास में लड़की और उसके साथ लड़का दोनों थाने में मौजूद थे। वहां पर लड़के की मां भी आई और खुले शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले बेटे को घर में नहीं घुसने दूंगी। बेटा राशन लेने गया था और लड़की ब्याह कर ले आया। लॉकडाउन के दौरान घर के बाहर निकले इस युवक के यूं अचानक दुल्हन लेकर घर पहुंचने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। चौंकाने वाला यह मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। हमने बात करी थी पंडित जी से, तो उन्होंने लॉकडाउन के बाद बोला था, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन ऐसी थी जो हमें इस तरीके से करनी पड़ी। क्या कंडीशन हो गई थी जो शादी ऐसे? हमने पहले ही पिछले महीने हमने कर चुके हैं शादी। मैं अंदर नहीं घुसने दे रही, कोरोना चल रहा 1-2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। नहीं तो को निकलने दिया जाता है, अरे यार शांत भी होगा तो। शांत कैसे रहेगा? हाँ फिर ये 2 महीने से घर नहीं था। रोज रह रहा है, ये जाता जा रहा, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? नहीं पता, ये ले जा रहा है, बहू कह रही है, ये देख रहे ऊपर से कहना। इनके आने से आधे घंटे पहले खबर मिल चुकी थी। इतना सालों से रह रहा हूँ, मारने वाला रहा हूँ मैं, मेरी कोई जिंदगी नहीं अपनी। ये बताइए मुझे आप क्या हो गया ये बता। भैया इतने सालों से अलग रह रहा हूँ, खुद से खा रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ। हाँ। इनसे 2.5 रुपए दे रहा हूँ। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। कब शादी करी? आज शादी करी हम लोगों ने। कहाँ से शादी कर लिया आज? हमने
मंदिर में शादी करी है। आज हम मंदिर में गए थे, विष्णु दत्ती से हमारी बात हुई थी पंडित जी से, हमें परमिशन नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण। तो ऐसे शादी कैसे हो गई? तुम कैसे शादी मान रहे हो ऐसे? सर हमने खुद से शादी करी है, 2-3 महीने पहले शादी कर चुके हैं हरिद्वार में। अच्छा। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए यूपी के गाजियाबाद में एक समाजसेवी ने पुलिसकर्मियों की सुध लेते हुए जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं वहां पर पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी छतरी का इंतजाम किया है और अब उन्होंने इस छतरियों को लगाना शुरू कर दिया है। उधर समाजसेवी द्वारा पुलिसकर्मियों की सुध लिए जाने के बाद पुलिसकर्मी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस पुण्य काम को करने वाले समाजसेवी नरेंद्र कुमार नंदी का कहना है कि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से सभी लोग जरूरतमंद लोगों के राशन के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर चौराहों पर खड़े हैं, उन पुलिसकर्मियों को इस गर्मी से बचाव के लिए उन्होंने जनपद में 50 बड़ी छतरी लगाने का फैसला लिया है। सर आप यहाँ लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर धूप भी लगती होगी, आज छतरी लोगों ने दी है, लगाई है, कैसा लग रहा है? मौसम है और गर्मी के मौसम और वायरस होने के कारण हमें 12-12 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और गर्मी के मौसम के कारण जो यहाँ पे रूम में ही बैठे रहना पड़ता है। मगर ये छतरी की व्यवस्था हो गई तो यहाँ 1-2 आदमी इसकी जो हमें होने का इंतजाम करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।